वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्या कहता है जी। सबसे पहले है इसके अंदर आपको करना क्या है जी, इसके अंदर करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तक आपने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना सीख लिया कि हम ग्राफ से कैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी दूसरा मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। नाम से ही पता चला है सब्स्टिट्यूट का वैल्यू का मतलब होता है जैसे एक मेरे पास पार्ट ये, एक मेरे पास पार्ट ये, यानी इसकी वैल्यू इसमें रख देना, इस एक की वैल्यू दूसरे में रख देना, फिर कोई चीज़ करना, वो होती है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ गए आप कि एक चीज़ की वैल्यू दूसरी चीज़ में रख देना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है जी। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आपको स्टेप वाइज समझ आ जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा जी। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा जी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको। पहली इक्वेशन दे रखी है x + y = 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है जी x - y = 4, ये सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या होगा जी, सबसे पहली बात है इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपल फॉर्म का मतलब हो गया कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कुछ पॉइंट वगैरह है तो हटा सकते हो तो हटा लो। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है आपके पास उनको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिएगा जी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या कहता है जी। स्टेप 1 कहता है आपका, देख लीजिएगा आप यहाँ पर, स्टेप 1 कहता है पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन and write in one variable। मैं आपको एक क्वेश्चन पूरी स्टेप वाइज लिख के बताऊंगा, आगे से ऐसा नहीं करेंगे हम, एक क्वेश्चन ही करेंगे, समझाने के लिए लिखा आपको, वो पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन, पिक का मतलब उठाओ, आइदर मतलब कोई एक, इन दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन जो आपका मन करे उसको ले लो, एंड राइट इन वन वेरिएबल, और इसको एक वेरिएबल में लिख लो जी। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी सेकंड इक्वेशन ले ली, चाहे फर्स्ट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेकंड इक्वेशन है x - y = 4, यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, मैंने x की वैल्यू निकाली तो 4, y को इधर ले, किसका होगा जी, प्लस का, x की वैल्यू क्या आ गई 4 + 5, ये आ गई। इस इक्वेशन को नाम रख लो आप थर्ड। यानी सबसे पहला काम होगा कोई एक इक्वेशन लो, उसको एक वेरिएबल में, यानी एक वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, कर लिया। स्टेप 2 क्या काम होगा जी। अब स्टेप 2 होगा जी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अनदर इक्वेशन, यानी कि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी पुट करो, किस में पुट करो, अनदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करो। ये बात इंपॉर्टेंट है जी, नोट करने वाली। अनदर इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे आपने ये जो x की वैल्यू निकाली है, ये कौन सी इक्वेशन से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो अब सेकंड में पुट नहीं करनी है, जिससे निकाली है उसमें पुट नहीं करनी है, दूसरे में पुट करनी है। तो दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, x + y = कितना है जी, 14 वी हैव, ये बात है कि नहीं है। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 4 + y, x की जगह मैंने कितना लिख दिया 4 + y, प्लस कौन बैठा हुआ प्लस y, जो है वही लिखना है, x की जगह लिखेंगे हम 4 + y, प्लस कौन है y = क्या होगा 14। अब मुझे एक बात बताओ, 4 इधर ले आओ जी, 4 को इधर ले आओ तो 14, 4 किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा इधर आके 14 - 4 10, y कितना होगा जी 2y, y कितना होगा 2, y की वैल्यू बताओ 2 कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो y कितना आ गया आपके पास है 5 आ गया जी, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 भी होगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन मैं पुट करूंगा जी थर्ड में हर एक बारी। क्यों करूंगा, क्योंकि पहले से ही थर्ड में क्या होता है, मेरे पास दूसरी वैल्यू होती है, सीधा आंसर आ जाएगा। आप किसी में पुट कर सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी में आंसर सेम आएगा जी। x = बताओ क्या आएगा 4 + y है थर्ड इक्वेशन, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 4 + y की वैल्यू कितनी है जी 5 है, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, कितना होगा जी 9, यानी x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आप चेक करना चाहोगे आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, पुट करके देख लो, 9 x की जगह पुट करो, y की जगह 5, 9 + 5 कितना होगा 14, 9 - 5 कितना होगा 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका
आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट किया जी। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। यानी ये बात ध्यान रखनी है, कोई एक इक्वेशन लो पहले, तो उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब अगली बार क्या काम करना है, जो वैल्यू आपने निकाली है ना वो उस इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है जी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आगे हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम दोबारा कई 2 4 5 एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी, सेकंड पार्ट कह रहा है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन क्या है जी, s/3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन तो सिंपल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन है। दिक्कत है जी इसकी, इसको सिंपल फॉर्म में बनाओ। तो आप इसमें सिंपल फॉर्म क्या बना सकते हो, आपको पता है जब कोई चीज़ दो ऐड कर रखी है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी आंसर हर की फॉर्म में हो, तो आप उसका क्या ले सकते हो जी, एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम। अब कई बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता, तो एक काम सीधा किया करो, जिन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 कितना आएगा, 6, दोनों मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा दो ऊपर, 2 इंटू एस कितना आएगा 2s प्लस 3 इंटू टी कितना आएगा 3t इज इक्वल टू कौन बैठा हुआ, इक्वल में 6 बैठा हुआ, 2s प्लस 3t। 6 को इधर ले जाओ जी, किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। ये बन गई अब सेकंड इक्वेशन। समझ आ गया आपको, समझ आ गई जी। यानी इस इक्वेशन को आपने क्या लिखा, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर सकते हो, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये काम की इक्वेशन है, ऊपर वाले हटा दो जो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। समझ आ गया आपको बात। अब कोई एक इक्वेशन ले लो जी, मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहला काम। अब ऐसे करना है आपको पेपर में, फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहे आप 1 ले लो चाहे आप सेकंड ले लो, वी हैव, हमारे पास क्या होगा जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3 प्लस टी इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस टी। यहाँ तक कोई डाउट आपको। जब s की वैल्यू 3 प्लस टी आ गई, कौन सी इक्वेशन से आई है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो वैल्यू कौन से में पुट करोगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में तो पुट करनी नहीं है, जिससे आपको निकालनी है उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है जी। अब लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन कौन सी पुट करोगे जी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है कि आपके पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये है कि नहीं है। 2 s की जगह पुट करोगे, कितना s की जगह, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी। 2 का 2 लिख दिया आपने, s की जगह कितना लिखोगे आप, 3 प्लस t लिखोगे, वो ब्रैकेट बंद कर दो, होगी वैल्यू पुट। फिर निशान किसका है, प्लस का, फिर क्या आपके पास 3, फिर क्या आपके पास t इज इक्वल टू कितना है 36 है। अब मल्टीप्लाई करो जी, 2 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी, 3 के साथ, तो कितना आएगा 6 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी जी, t के साथ, तो क्या आएगा 2t प्लस। आगे नहीं होगी क्योंकि जिसके साथ ब्रैकेट के साथ होता है वही मल्टीप्लाई में होता है, तो यही मल्टीप्लाई में, बाकी ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये कितना प्लस का 3t इक्वल टू कितना होगा 36। अब बताओ जी, 6 को इधर ले जाओ आप, 6 को इधर ले जाओ, 36 माइनस 6 करोगे कितना बचेगा 30। 2t और 3t कितना हो गया जी 5t, कितना हो गया आपके पास 5t। हमें चाहिए t की वैल्यू 30, ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कितने पे कट जाएगा जी 6 पे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 6, t की वैल्यू कितनी आ गई जी 6। अब t की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो मैं हर बार वैल्यू पुट करूँगा t की, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन। मैंने आपको बताया था आप कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थर्ड में प्रेफर करूँगा, उससे आंसर इजीली निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में पुट करो जी, बताओ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह कितना पुट करोगे, ये था नहीं, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह 6 पुट कर दिया, और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने किया जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो जी, ठीक है। अब चलते हैं जी हम फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। बस का थर्ड पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एक बात मुझे यहाँ पे पहले पता लग रही है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका एक बार, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करके देखें हम अगर इसी क्वेश्चन को, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास 3x माइनस वाई, इस 3 को इधर लेंगे तो माइनस का होगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा जी 0। ये होगी क्वेश्चन। यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू बताऊँ तो कितनी आएगी, a1 होता है x के आगे, पिछली एक्सरसाइज के हिसाब से कर रहा हूँ मैं एक बारी, b1 कितना होगा तो y के आगे है, तो y के आगे कौन बैठा हुआ है -1 बैठा हुआ जी, कुछ नहीं है, तो -1 बैठा है और आगे निशान माइनस का ही। c1 कितना है -3 है, ये अकेला बच गया वो।
अब A2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 9, B2 की वैल्यू बताओ माइनस का 3, C2 की वैल्यू बताओ माइनस के 9। अब अगर A1/A2 करोगे 3/9 करोगे 1/3 आएगा। इसी तरह B1/B2 करोगे तो माइनस का 1/-3 ये भी 1/3 आएगा। ये माइनस C1/C2 करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 आएगा। यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो गया। यानी कौन से सोल्यूशन होते हैं ऐसे हो तो कंडीशन आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं जी। कौन से सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। लाइन क्या करती है कोइंसिडेंस करती है, कोइंसिडेंस लाइन होती है जी। समझ आ गया आपको कौन साइड लाइन। ठीक है जी। आगे आपको ये बात समझ, यानी इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। इसमें क्या निकल के आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, x की वैल्यू 3 आ गई है या टेस्ट की वैल्यू 3 आ गई है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। अब काम वही करना जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिएगा, पहले इक्वेशन 1 ले लो चाहे 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास होगा जी क्या होगा 3x - y = 3। ये आपके पास इक्वेशन 1 3x, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, चाहे y की वैल्यू निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो y की वैल्यू अगर आपको इजी लग रही है तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3x = y 3, इधर ले जाओ y किसका हो जाएगा प्लस का, 3 प्लस क्या हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा 3 डिवाइड में, 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ गई जी। इस इक्वेशन को क्या नाम रख दिया हमने थर्ड। अब क्या करेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे जी, पहले वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली आपने फर्स्ट से, तो फर्स्ट में पुट होनी नहीं, कौन सी इक्वेशन में पुट होगी सेकंड में पुट होगी। तो बताओ 9 × सेकंड इक्वेशन है क्या, पेपर लिख लेता हूँ मैं 9x - 3y = 9, ये है। इसमें वैल्यू 9 का तो 9 लिख दिया। x की जगह वैल्यू पुट करनी है, किसमें पुट करोगे ब्रैकेट में, कितनी x की जगह 3 + y/3 माइनस ये क्या है जी 3y = क्या है 9। आगे बात समझे, 3 से काटोगे तो कटेगा 3 पे, ये 3 मल्टीप्लाई है किसके साथ 3 + y के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ करोगे तो 9, 3 की y के साथ करोगे तो 3y, ये क्या माइनस का 3y = क्या आ गया जी 9। समझ आ गया आपको बात। अब देखो माइनस का 3y प्लस का 3y कट गया, 9 = 9। ये बात तो हमेशा रहती है जी, कभी हो सकता है 9 = 9 ना हो। ठीक है, तो यानी कि आप y की वैल्यू कुछ ही पुट कर दो, y की वैल्यू कुछ ही पुट कर दो। यहाँ 2 पुट कर दोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, या माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर कट जाएगा। 3 पुट कर लो तो भी यही आंसर आएगा, 4 पुट कर लो तो भी आंसर आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम हेयर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वी कैन कंक्लूड y हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। y के क्या है जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ आ गया, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। 1 भी पुट कर लो, देख लो 3 × 1 3 माइनस का 3 कटेगा, ये तो कटना है, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो कटा ही कटेगा आपका। अगर y की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 के हिसाब से आएगी, 2 पुट करोगे 2 के हिसाब से आएगी, 3 पुट करोगे 3 के हिसाब से, x के भी क्या निकलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हैंस x हैज आएगा जी, x हैज ऑल्सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। x के भी क्या होंगे जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ भी पुट करो y की आंसर आपका सही होगा। 9 = 9 होता ही होता है, तो कुछ भी पुट कर लो, ठीक है जी। और आप y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू आपको अगर कुछ भी पुट करते जाओगे तो x की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, यानी x की वैल्यू भी क्या बन जाएगी बहुत सारी बन जाएगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखो जाके फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका। फोर्थ पार्ट कहता है जी 0.2x + 0.3y = 1.3 है जी। 0.2x + 0.3y = कितना है जी 1.3। ये इक्वेशन अभी नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट सिंपल सोल्व करेंगे, फिर आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये है 0.4x + 0.5y = 2.3। ये है क्वेश्चन। पहले इसकी डेसिमल हटाओ, अगर डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जी 1 डिजिट है। आप 2 मत कह देना एक्स भी है, एक्स मल्टीप्लाई में होता है जी, ये नंबर देखना है आपको, एक्स नहीं देखना, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जी नंबर में 1 डिजिट है। जब डिजिट 1 है तो पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 का कोई काम होता है नहीं, वो डिजिट हटा दोगे तो नीचे 1 0 आएगी तो क्या जाएगा 10। इसी तरह इसमें भी 1 डिजिट है तो नीचे क्या जाएगा जी 10, और इसमें भी 1 डिजिट है तो नीचे क्या जाएगा 10, यानी डेसिमल हटा दिया आपने यहाँ से। इसी तरह यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आएगा 10, नीचे क्या आएगा जी 10, इधर क्या आएगा आपका 2.3 का बेटा होगा तो क्या आएगा 10। समझ आ गई आपको बात, ठीक है जी। अब आप कहोगे जी कट रहा है, काटना नहीं है आपको, क्योंकि एलसीएम जब सेम बैठे ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता जी क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये दोनों प्लस करने हैं कि नहीं करने हैं, इन दोनों का एलसीएम सेम है। जब भी एलसीएम सेम आए,
सेम ना आए तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर एलसीएम सेम आए तो आंख बंद करके सेम ही ले लेना जी, आंसर कितना आएगा 10 आएगा। अगर एलसीएम सेम है तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, ऊपर आएगा 2x, और प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1, और ऊपर आएगा आपका 3y। यानी अगर एलसीएम सेम है दोनों का, नीचे दोनों का सेम लिखा हुआ है और एलसीएम वही आ गया, तो ऊपर वाले एज इट इज आएंगे जी हर बार आपके। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/10। अब ये 10 डिवाइड में इधर ले जाओगे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 10 से क्या होगा 10 कैंसिल, यानी इक्वेशन क्या बन गया आपके पास 2x + 3y = 13। सिंपल इक्वेशन बना ली ताकि दिक्कत ना आए। ये इक्वेशन मॉडिफाई कर लिया आपने, वैल्यू चेंज नहीं किया, वही वैल्यू चल रही है। इसी तरह इसका एलसीएम भी कितना आएगा जी बताओ, इसका एलसीएम भी 10 आएगा। ये तो इक्वल में 23/10 है ही। जब एलसीएम ही 10 है, सेम ही एलसीएम है, तो क्या आएगा 4x + 5y, ऊपर वाला सेम ही आना है आपके पास। तो यानी ये 10 मल्टीप्लाई में, इसको कहाँ ले जाओगे आप, सॉरी डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ले जाओगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यानी दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x + 5y = 23। ये बनेगी आपके पास है सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर ही, अगर इक्वेशन में आपको पॉइंट वगैरह कुछ फॉर्म दे रखी है, अगर आप उसको हटा सकते हो, सिंपल फॉर्म में बना सकते हो तो बना कर लो जी, ठीक है। अब आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो जी। मैंने ली फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से बताओ क्या होगा जी आपके पास है क्या इक्वेशन 1, 2x + 3y = 13। 2x की वैल्यू निकालो जी तो 13, 3y इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू बताओ 13 - 3y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में पूरे के डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 - 3y/2। ये इक्वेशन होगी थर्ड। आगे आपको क्या बताया था जी, जो इक्वेशन थर्ड में आपका मान आ गया, x का वैल्यू आ गई, उसको वैल्यू को पुट करोगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट से, तो कौन से में पुट करोगे, सेकंड में। कौन से में पुट करोगे जी, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा जी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। तो बताओ सेकंड इक्वेशन है क्या, पहली बार लिख लो, 4x + 5y = 23। ये सेकंड इक्वेशन, 4 का 4 लिख दिया जी। x की जगह वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट में पुट करो, कितना करोगे 13 - 3y/ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस क्या लिखोगे 5y = क्या होगा 23। ये कहते कट जाएगा आपका, कितने पे कटेगा 2 पर, 2 2 4 होता है, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 × 13 कितना होगा 26, माइनस क्या होगा 6y, प्लस का कौन बैठा हुआ आगे 5y = कौन है जी 23। इस 26 को इधर ले जाओ, 26 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा 23 बैठा हुआ था, 26 माइनस का हो जाएगा। यहाँ कौन बचेगा माइनस का 6y, और प्लस का 5y कितना बचेगा माइनस का y। अब वैल्यू बताओ जी, माइनस का y = ये क्या होगा माइनस का 3, y से y कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पुट करो y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे जी, बोलो थर्ड इक्वेशन में। मैं तो हर बार थर्ड इक्वेशन में पुट करूँगा। यहाँ से x की वैल्यू बताओ 13 - 3 इंटू y की जगह क्या लिखोगे 3 है, तो 3 × 3 करोगे कितना आएगा 9/2। 13 - 9 करोगे कितना आएगा 4/2, कितना आंसर आ जाएगा जी 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 2। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये था आपका क्वेश्चन कि x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू 3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। आगे देखिएगा जी फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है। इसी प्रकार आपका फिफ्थ पार्ट, ठीक है, पहले आप सिक्स पार्ट कर लीजिएगा, आप इसी टाइप का है, हम पहले सिक्स कर लेंगे फिर फिफ्थ को सॉल्व कर लेंगे जी, क्योंकि सिक्स और आपका सेकंड पार्ट लगभग एक जैसा सही था। ठीक है, तो इसमें दोनों के वो अपॉन में दे रखा है बस, 3x/2 - 5y/3 = जी -2। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। x/3 + y/2 = जी 13/6। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ना, दिक्कत यही था। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, और एलसीएम लेने का भी अलग अलग एलसीएम है। तो क्या कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो जी, इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई। 2 × 3 कितना होगा 6, एलसीएम कितना आ गया 6 = -2 है, वो जल्दी लिख दिया। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 × क्या करोगे, आप करने वाले कर भी सकते हैं, 2 को डिवाइड करोगे तो 3 आना है ना, तो 3 की ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, जो 3 × 3x करोगे कितना आएगा 9x, कितना आ जाएगा जी 9x माइनस 2 × 5 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 10y = -2 आ गया। यहाँ एलसीएम बताओ जी कितना आएगा 6 = ये क्या 13/6। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की गलती किसके साथ होगी x के साथ, हो कितना आएगा 2x प्लस, ऐसे करोगे 3 × कितना होगा y, तो कितना होगा 3y। समझ आ गया आपको एक बार। अब ये x6 डिवाइड में इसको कहाँ लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा आपके पास 9x - 10y = 6 × 2 कितना होगा 12, और आगे निशान किसका होगा जी माइनस का। ये इक्वेशन बन गया आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, 6 डिवाइड में है, कहाँ ले जाओगे मल्टीप्लाई में, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 2x + 3y = 13।
ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी जी, ठीक है। अब आप सोल्व करो, जो फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करो चाहे सेकंड इक्वेशन, मैं यहाँ पे लूँगा जी सेकंड इक्वेशन को लूँगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से अगर आप सोल्व करोगे तो लिखोगे आप, वो इसे कर सकते हो पर मैं आपको सेकंड से करवा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वैल्यू सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव, सेकंड इक्वेशन है कि आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2x की वैल्यू निकालोगे तो 13, 3y इधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा जी, 13 माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगी, 2, अपॉन क्या हो जाएगी आपके पास है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। अब अगला काम क्या होगा जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, सॉरी हाँ, x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे। अब आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली आपने, तब आप कौन से में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। समझ आ गया आपको। फर्स्ट इक्वेशन थी कि आपके पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 थी। 9 का तो 9 लिखा थी, x किसके ब्रैकेट में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, 13 माइनस 3y अपॉन क्या होगी 2, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। समझ आ गया आपको ये बात, यहाँ से कोई डाउट थी। अब पहले आप यहाँ पे क्या करो, 9 की मल्टीप्लाई करो। 9 किसके साथ होगा, 13 के साथ। 13 इंटू 9 करोगे तो कितना होगा जी बताओ, 117। कितना हो जाएगा, 117 माइनस 9 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 27y। इसके अपोन कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इसके अपोन कौन बैठा हुआ है, कुछ नहीं बैठा हुआ, तो कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। अब यहाँ एलसीएम लो जी, यहाँ एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होनी है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूं का यूं आ जाएगा। 10y की मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है, 2 के साथ होनी है, तो कितना आएगा माइनस का 20y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब ये 2 डिवाइड में है जी, सॉरी ये माइनस का 12 है ना, इक्वल में, हाँ माइनस का 12 है। अब ये 2 डिवाइड में है, कहाँ ले जाओ इसको, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना होगा माइनस का 27 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 47y हो जाएगा जी इज इक्वल टू, माइनस का क्या हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 12 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस का 47y, ये माइनस का 24 है ही। अब इसको ले जाओगे तो माइनस का 117 और चला जाएगा, इधर माइनस ही चला जाएगा। आगे बताओ जी, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ये बच गया आपके पास माइनस का 47y, इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया, माइनस के ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होते तो प्लस हो जाता। अब ये कितने हो जाएंगे जी, 7 और 4 11 और आपका 7 और 4 हो गया 11, 2 और 1 3 और 1 कैरी वाला हो गया 4 और 1 और हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है, क्लियर। हमें माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, हमें y की वैल्यू चाहिए 141 अपॉन 47 हो गया। ये 3 पे कट रहे थे, कितने पे कट रहा है, 47 3 का होता है 141 2, ठीक है जी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, तो y की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ करना ही आपको यहाँ पर है, तो क्या पुट करोगे जी, लिख लोगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जैसे पिछले इक्वेशन में किया था। तो पुट करोगे 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना पुट करोगे 3, तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन 2। 13 माइनस 9 कितना होगा जी 4 अपॉन 2, काट दोगे कितना आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा जी 2 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है, क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। अब एक पार्ट और रहता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, बोर्ड देख लीजिएगा जी। सेम कंसेप्ट से एक तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है जी, और लास्ट में जाके आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है जी कैसा लग रहा है वीडियो देख के, ठीक है। और अब हम चलते हैं जी 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट देखो क्या कर रहा है। 5th पार्ट कह रहा है जी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू है जी 0, ठीक है, मान ली बात। अगला क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू कितना है जी 0 है। ये बात भी हमने मान ली, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो। हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं जी। कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आपके पास इक्वेशन 1, √2x प्लस √3y। ये जो रूट है ना सिर्फ 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, y के ऊपर नहीं, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर हम √2x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू बताओ क्या होगी, माइनस का √3y, ये √2 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये कहाँ जाएगा जी, डिवाइड में। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व किया आपने, किस में पुट करोगे, सेकंड में पुट करोगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा जी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। पुट करोगे सेकंड इक्वेशन है क्या आपके पास, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। लिख लिए एक बार, √3 तो √3। मैंने कहा था वैल्यू जब भी पुट करो ब्रैकेट में पुट करो। कितनी पुट करनी है, माइनस का √3y अपॉन कितनी, √2।
कर दी ब्रैकेट बंद, माइनस आगे कौन बैठा हुआ है माइनस का 8√y=0। ये √3 लिख दिया, एक्स की जगह लिख दिया, आगे यूं का यूं लिख दिया जी। अब √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3, आगे निशान किसका माइनस का अपॉन y, नीचे क्या है जी √2, ये क्या माइनस का √8y=0, आगे इसके अपॉन कुछ नहीं तो कितना है जी 1, तो एलसीएम ले लो आप, सोल्व हो जाएगा आपके पास। एलसीएम क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो √2 आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करो जी, ये कितना आएगा माइनस का 3y, माइनस से क्या जाएगा 3y, समझ आ गया आपको ये बात। अब आगे देखो जी, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √8 की मल्टीप्लाई क्या होगी √16 हो जाएगी जी, ऊपर रूट तो रहेगा ही रहेगा, 8 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो √16 हो जाएगी। √16 किसका होता है 4 का, किसका होता है 4 × 4 होता है, तो पेयर बनाओगे तो 4 × 4 होगा, एक लोगे तो कितना आएगा आंसर है 4, समझ आ गया आपको बात। ये बात क्या है, √8 और √2 की मल्टीप्लाई √16 कैसे आई देख लो जी, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इस 2 की पावर भी कितनी होगी 1/2, जब पावर सेम हो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर m × b की पावर m, तो क्या कर सकते हैं पहले a गुणा b कर दो, बाद में पावर क्या लगा दो m, यानी पहले गुणा करो 8 और 2 कितना हो जाएगा 16, पावर कितनी हो जाएगी m 1/2, यानी 16 की पावर 1/2 का क्या मतलब होगा √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, समझ आ गया आपको ये कैसे आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4y = क्या होगा 0। इसके अब ये √2 आपका डिवाइड में है, इधर ले जाओगे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, किस में हो जाएगा जी मल्टीप्लाई में, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई में होगा तो √3y - 4y और 0 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा जी 0, कितना आएगा आंसर आपका 0। अब ये बताओ माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के 7y = क्या गया 0, हमें y की वैल्यू चाहिए 0, ये माइनस के 7 डिवाइड में चला जाए, 0 को किसी से डिवाइड करो y की वैल्यू क्या आएगा आंसर है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास है 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू पुट करोगे कहाँ पर, लिख लोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन है 3, तो अगर 3 में पुट करोगे x = √3 × y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो √3 × 0 कितना होगा 0, 0 बटा कुछ करो आंसर कितना आएगा 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ये था जी आपका एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा जी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के। इसके अलावा अगर कोई और कमी नज़र आ रही हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप है जी पवन सांसद के नाम से, उसको ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।